बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे आपको ICS के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के हर क्वेश्चन का सलूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करना है तो आपने ये वाला वर्ड यूज़ करना है @माई टॉपर स्टूडेंट। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट चैनल वहाँ पे अवेलेबल होगा। माई टॉपर स्टूडेंट आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो वहाँ उस आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, शो A माइनस बी एंड B माइनस ए बाई वेन डायग्राम व्हेन A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फिर दोबारा इसको रिपीट कर दूं। वेन डायग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसमें हम अपने सेट को शो करते हैं। एक रेक्टेंगल टाइप हम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है। उसमें हम बाकी के सारे सबसेट जो ए और बी होते हैं उनको शो करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो अब हमने तीन कंडीशन दी गई हैं। ए और बी आर ओवरलैपिंग, इसका मतलब ये है ए और बी में जो है ना कुछ एलिमेंट कॉमन है। और दूसरा ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि ए सब बी का सबसेट है। और तीसरा ये है कि बी सबसेट ऑफ ए है। तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वेन डायग्राम को यूज करते हुए। पार्ट 1 है हमारे पास, कह रहा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ए और बी अगर ओवरलैपिंग है तो ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली। ए हमारे पास ये है, ये वाला हिस्सा हमारे पास ए है। एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड वर्टिकली। और ये हमारा जो है ना बी का रीजन है। तो हमने इस कंडीशन के तहत हमने ये बताना है कि हमारे पास ए माइनस बी किसके इक्वल होगा और रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली ओनली। अब अगर हम देखें ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हॉरिजेंटली हिस्सा है वो सिर्फ एक्सप्रेस करेगा। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि हमने सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है और ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। यानी कि दोबारा से इसको मैं बता रहा हूँ कि हमने ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है। और अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है तो वो हमने नहीं लिखना। इसमें ए इंटरसेक्शन बी में वो हमने नहीं लिखना। तो सिमिलरली बी माइनस ए का मतलब ये है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन वर्टिकली। हमारे पास ये वाला रीजन है जो वर्टिकली है। तो इस तरह हमने दोनों को ग्राफ को शो कर दिया है। पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में है ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि ए जो है ना सबसेट है किसका, बी का। अगर ए सबसेट ऑफ बी का जब हमने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है। तो ए तो ऑलरेडी सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी हमारे पास एम्प्टी सेट होगा क्योंकि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो जो ए में हो और बी में ना हो। सिमिलरली बी माइनस ए में हमारे पास क्या है, बी माइनस ए में ये हमारे हमने निकाल देना है हिस्सा वाला ए वाला और बाकी सिर्फ वर्टिकल हिस्सा रह जाएगा। बी माइनस ए रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन वर्टिकली। ए हमने निकाल देना है और हम वर्टिकल हिस्सा सिर्फ रह जाएगा। तो थर्ड पार्ट है जी बी सबसेट ऑफ ए। सेम वो उसी तरह ही है। बी सबसेट ऑफ ए का मतलब ये है बी इज गिवन कंडीशन बी सबसेट ऑफ ए इन फैक्ट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन विच इज लाइन हॉरिजेंटली, ठीक है। और बी जो है ना रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन लाइन वर्टिकली। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में है बी में नहीं है। तो वो और ये हमारे पास वर्टिकल हॉरिजेंटली लाइन होगी। ये काफ़ी दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। और बी माइनस ए फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, क्योंकि जो बी है वो ए का सबसेट है। इस वजह से बी माइनस ए इक्वल टू एम्प्टी सेट है। दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बी माइनस ए का मतलब ये है वो एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी जो है ना वो सबसेट है ए का। इस वजह से ये एम्प्टी सेट होगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर लिया है। इसमें
इजी सा कंसेप्ट है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी तरह का कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। सी यू in the next question.